जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, द जॉब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ गए हैं, जिसमें आज हम लेकर आए हुए हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मासा और लासा ज्ञात करना। तो हमारे सवाल देखिए, ये लिखे हुए हैं, जिसमें से हम 2-3 सवालों का जवाब देंगे और आपको सभी सवालों का आपको जवाब देना है। तो हम लोग सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं। तो सवाल हमारा क्या कहता है, देखते हैं। पहला सवाल हमारा क्या है, 40, 36 और 126 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें 40 और 36 और 120 का अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद हम लोग इसमें अपना कॉमन बनाएंगे। देखिए 40 का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 दूना 4 और उसके बाद 2 दामा 20, फिर 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 5 एकम 5। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 36 का निकाल लेंगे। 36 का क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3। एक बचा बच्चों इधर गया तो हो गया 2 एकम 2, एक बचा इधर बच्चों तो क्या गया इधर 16 हो गया और 2 8 16। फिर इधर देखते हैं 2 9 18, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, 126 का निकाल लेंगे। तो 126 का क्या हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 तिहाई 6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए विषम संख्या है तो विषम संख्या के लिए हम लोग क्या करते हैं, विषम संख्या से काटते हैं। तो 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और 3 एकम 3। उसके बाद देखते हैं 3 सते 21 और 7 एकम 7। 3 सते 21 और 7 एकम 7। उसके बाद देखिए तीनों संख्याओं का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। अब उसके बाद हम लोग इनको सीरियल से लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 का क्या होता है गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। उसके बाद देखते हैं 36 का क्या होगा, 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 126 का क्या होगा, 126 का क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों, अब हम लोग ने सीरियल से इसको लिख लिया है। अब देखेंगे क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो HCF क्या निकालना है हमको, HCF क्या निकालना है। HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि तीनों में क्या कॉमन है, तीनों संख्याओं में क्या कॉमन है। तो देखते हैं क्या कॉमन है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखो 2 कॉमन है। उसके बाद देखिए कहीं और भी कुछ अंक मिल रहे हैं आपस में, नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका, HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, HCF 2 हो जाएगा। अब ये आ गया आपका इस सवाल का HCF आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है, LCM निकालना। क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या निकालना है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है बच्चों उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर कॉमन है तो हम लोग यहाँ पर 2 लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर देखिए 2, ये 2 है, इन दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं और क्या है, ये 2, 1 2 बच गया है यहाँ पर, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद हम 3 को देखेंगे। तो 3 क्या है, यहाँ पर देखिए ये गुणे 3 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं ये 3 है, इसको भी हम लोग क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 5 और 7 को भी साथ में लिख लेंगे, 5 और 7 को भी। अब हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जो आएगा वही हमारा क्या होगा, LCM होगा। क्या होगा, LCM होगा बच्चों। तो 2 दूना 4 और 3 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, 120 गुणे
7 तिरिक कितना होगा 21, यानी कि 21 हमको इसको क्या करना है, गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 120 और 2 जीरो, जीरो और 2 दूना 4 और 2 एकम 2, तो क्या हो जाएगा 0 2 4 1 5 और यहां से 2 उतार लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जो है वो कितना आएगा, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम जो है हमारे पास कितना आ गया 25 20, कितना आ गया 25 20, एलसीएम हमारे पास कितना आ गया 25 20। ये आ गया आपके पहले सवाल का आंसर। ये एचसीएफ कितना आया हमारे पास 2 आया और एलसीएम कितना आया 25 20 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। तो दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। चलते हैं, दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, दूसरा सवाल है हमारा है 84 90 120। क्या लिखा हुआ है 84 90 120, यानी कि अब हमको सेम पहले सवाल की तरह इनका क्या करना है, हमको गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर 84 का क्या करेंगे, गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 चौको 8 और 2 दूना 4 और 2 दूना 4 2 एकम 2, तो यहाँ पर अब किससे काटेंगे बच्चों, 3 से, 3 सते 21 और 7 एकम 7। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग 90 का गुणनखंड इसी तरह निकाल लेंगे। तो 90 का गुणनखंड क्या होगा, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10 और किससे काटेंगे 3 से, 3 3 एकम 3 3 पचे 15 और 3 पचे 15 और 5 एकम 5। उसके बाद किसका निकालेंगे बच्चों 120 का, क्या निकालेंगे 120 का निकालेंगे। तो 2 छंग 12 और 2 त्याई 6 और 2 एकम 2 2 पंचे 10 और 3 पचे 15 और 5 एकम 5। ये हमारे पास 84 का 90 और 120 का गुणनखंड हो गया। अब देखते हैं हम लोग इनको सीरियल से लिख लेते हैं। तो 84 का गुणनखंड क्या हमारे पास है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। उसके बाद क्या हमारे पास 90 का, तो 90 का हमारे पास क्या है गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। उसके बाद देखते हैं हम लोग 120 का, तो 120 का हमारे पास क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। ये आ गया सीरियल से हम लोग बच्चों इसको लिख लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे इससे एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तीनों में क्या देखते हैं कॉमन देखते हैं। तो कॉमन क्या है, तो देखते हैं कॉमन हमारे पास क्या है इसमें, ये तीनों हमारे पास कॉमन है। और देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, 3 जो है ये कॉमन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमको क्या निकालना है पहले एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है एचसीएफ, क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कॉमन है उनको लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 3 यानी कि कितना आ जाएगा एचसीएफ हमारे पास, एचसीएफ जो है हमारे पास कितना आ गया 3 दूना 6, कितना आ गया 6, एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसी से एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम। देखते हैं एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन होता है उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन नहीं होता है हम उसको भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कॉमन है, इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे 2 और उसके बाद देखते हैं 2 वाले जितने भी हों उनको आपस में, यहाँ पर भी देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इन दोनों में से किसी एक को लिख लेते हैं। उसके बाद क्या बचा 1 2 बचा हुआ था, इसको भी साथ में लिख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं 3, 3 में देखिए ये कॉमन है तो यहाँ पर एक बार 3 लिख लेंगे। उसके बाद देखते हैं 3 क्या है, एक यहाँ पर 3 है, इसको भी लिख लेंगे। तो उसके बाद देखेंगे 5, 5 को देखेंगे दोनों में है तो इसको भी क्या करेंगे एक बार लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे बच्चा का क्या हमारे पास 7, तो हम लोग इस 7 को भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका गुणा कर देंगे और गुणा करने पर जो इसका आंसर आएगा वही हमारा क्या बनेगा एलसीएम बनेगा। क्या बनेगा एलसीएम बनेगा। तो चलते हैं हम लोग इसका गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 24 पंचे 120
120 और 7 त्रिक 21, एक इसका क्या आ जाएगा 120, इसका क्या आ जाएगा 0, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि आ जाएगा इसका 0, 2, 4 1 5, यानी कि 25 20। इसका कितना एलसीएम आ जाएगा बच्चों? एलसीएम आ जाएगा इसका 25 20। कितना आ गया? 25 20। ये आ गया आपके दूसरे सवाल का आंसर। क्या आ गया? दूसरे सवाल का आंसर आ गया। ये आपका आ गया, ये क्या हो गया? ये एचसीएफ आ गया और ये एलसीएम आ गया। अगला सवाल क्या है हमारा? तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? 144 कामा 180 कामा 192 ये लिखे हुए हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग? जैसे अभी तक दोनों सवालों में किया वैसे ही हम इस सवाल में भी करेंगे। 144 का क्या करेंगे? यहाँ पर गुणनखंड कर लेंगे, 2 से काटेंगे इसको, 2 7 14, 2 दूना 4 और 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 6 12 और फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 8 16 और 2 से फिर काटेंगे 2 9 18 और 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। इसी तरह हम 180 का भी कर लेंगे। यहाँ पर किसका कर लेंगे? 180 का कर लेंगे। तो 180 का करेंगे तो 2 9 18, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, उसके बाद फिर काटेंगे 3 से, तो 3 पचे 15 और फिर 3 से 5 से काट देंगे 5 एकम 5। उसके बाद अब हमको क्या करना है बच्चों? 192 है तो 192 का यहाँ पर गुणनखंड कर लीजिए। क्या हो जाएगा इसका? 2 से काटेंगे 2 9 18, बचा क्या बच्चों? 1 इधर गया, 2 6 12, फिर उसके बाद हम काटेंगे 2 से, 2 चौको 8, 1 बचा इधर बच्चों, इधर गया, कितना हो गया? 2 8 16। अब 2 दूना 4 और 2 चौको 8 और यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 6 12 और फिर उसके बाद 2 3 6 और 3 एकम 3। ये हमारा आ गया तीनों का बच्चों गुणनखंड। 144 का, 180 का और 192 का गुणनखंड आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? यहाँ पर सीरियल से लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 144। 144 का क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद देखेंगे बच्चों क्या है? 180। क्या है? 180। 180 का क्या करेंगे हम लोग? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। उसके बाद देखेंगे 192 का। तो 192 का क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक बार लिख लेंगे हम लोग 3। अब देखेंगे बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ हमको निकालने के लिए आपको हमने अभी तक सवालों में जैसे बताया कि हम लोग देखते हैं कि तीनों में क्या कॉमन है। तो तीनों में देखिए यहाँ पर ये कॉमन है 2, है ना, और देखते हैं ये कॉमन है, यहाँ पर इसमें भी 2 कॉमन है। उसके बाद देखते हैं 2 और 2 तो है नहीं तीनों में। तो अब देखेंगे और क्या है? 3। क्या है? 3 है। देखते हैं ये देखते हैं ये 3 कॉमन है। तो जो कॉमन है बच्चों उसको हम लोग एचसीएफ में क्या करते हैं? उसको निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा? देखिए यहाँ से क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। और यहाँ से क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। और यहाँ से क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। अब इसी का हम लोग क्या कर लें? गुणा कर लें। 2 दूना 4 और 4 3 12। इसका एचसीएफ जो है कितना आ गया बच्चों? एचसीएफ कितना आ गया? 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना है बच्चों? इसी में से एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए इसमें से जो कॉमन है उसको तो हम लोग लिखते ही हैं, जो कॉमन नहीं होता है बच्चों उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कॉमन? यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। देखिए बच्चों यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ से ये 3 कॉमन है। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो एक बार हम लोग क्या कर लेंगे? पहले 3 को मिटा लेते हैं, पहले 2 वालों को लिख लेते हैं।
तो पहले 2 वालों को देखते हैं हम लोग। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसमें से क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसमें से भी हम लोग क्या करेंगे? एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं ये दोनों बचे हुए हैं, तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? साथ ले लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3। 3 में देखेंगे क्या देखेंगे? 3 को देखेंगे। क्या देखेंगे? 3 को। तो 3 वाले को देखेंगे। देखिए ये पूरा हमारा कॉमन बन रहा है, तो हम यहाँ पर इसको 3 ले लेंगे। उसके बाद देखते हैं 3 और कहां पर है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे 3। उसके बाद देखते हैं क्या बचा हुआ है? संख्या 5 बची हुई है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। अब इसका हम लोग बच्चों क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे, और गुणा करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा? एलसीएम होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? 64। कितना आ गया? 64 आ गया। 3 त्रिक का 9 और 9 पचे 45, यानी कि हमको 45 से क्या कर देना है? इसको गुणा कर देना है। 5 चौक 20 का 0 और 5 छक्का 30 और 30 2 32। क्या आ जाएगा यहाँ पर? 32 और 4 चौक 16 का 6 हासिल आया 1 और 4 छंग 24 और 1 25। अब इसका जोड़ लेंगे बच्चों। 0 6 2 8 और 5 और 3 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। कितना आ गया एलसीएम बच्चों? आ गया एलसीएम 28 80। कितना आ गया? 28 80। एलसीएम कितना आ गया? 28 80। ये हमारा तीसरा सवाल था बच्चों। तो देखिए इसमें काफी सवाल लिखे हुए हैं, आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए हमने 3 सवालों का जवाब आपको दे दिया है। अब आपको सेम जैसे हमने 3 सवालों का जवाब दिया है वैसे ही आप क्या करेंगे? ये इन सवालों का जवाब आप करके आप अपने कॉपी पर और उनके जवाब आप एलसीएम और एचसीएफ के रूप में कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।